हाय एवरीवन, ट्रस्ट मी, आज के बाद से आपका क्वांटम नंबर का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये है कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज, जिसमें हम 4 सेकंड की ट्रिक की डिस्कशन करते हैं। और ये ट्रिक ऐसा होता है जहाँ पे एक्सेप्शन वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। यकीन मानो, एक क्वेश्चन से हम पूरा का पूरा क्वांटम नंबर आपको सिखा देंगे, वो भी जेई एडवांस तक का। आप क्वांटम नंबर 4 सेकंड में सॉल्व करोगे बिना फॉर्मूले के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है जिससे हम पूरा कुछ सिखाने वाले हैं? ये वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप अपने जो भी क्वेश्चन आते हैं क्वांटम नंबर से उसको फिक्स करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखो और डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कॉन्सेप्ट सीरीज़ का लगभग लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, हमने और भी कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज़ के लेक्चर दिए हैं जिसमें हम यही करते हैं, परफेक्ट लेवल पे ट्रिक को डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर क्वांटम नंबर की बात करें तो होता क्या है, बेसिकली ये डिजिटल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्वांटम नंबर 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है मैग्नेटिक और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो जैसे मान लो, अगर आप फॉरेन रह रहे हो, अगर आपसे कोई एड्रेस पूछ ले तो आप डायरेक्ट ये नहीं बोलोगे कि मैं कहाँ से रहता हूँ, अपने सिटी का नाम थोड़ी बताओगे कि मैं लखनऊ से हूँ, प्रयागराज से हूँ, है ना, जहाँ भी। तो आपको क्या बोलना है, वहाँ पे आप बोलोगे मैं इंडिया से हूँ, कंट्री का नाम बताओगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को ही हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो कंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सपोज कर लो, अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो इट टेल्स साइज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, एन की वैल्यू, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन की वैल्यू ये 1 2 3 4 हो सकती है। जैसे मान लो एग्जांपल है 2p1 लिखा है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा? जो ये आगे लिखा गया है 2 ना, वही होता है ऑर्बिट। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो हम कंट्री की इंफॉर्मेशन तो निकाली है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। पहले समझ लो, फिर हम वो एडवांस तक के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जेई के, नीट के, तो मतलब देख के आंसर आ जाएंगे, लिटरली, ट्रस्ट मी। दूसरा आप बताओगे, इलेक्ट्रॉन बताएगा अच्छा कंट्री, कंट्री में कौन से स्टेट से हो आप, तो सेकेंडरी क्वांटम नंबर जो होता है वो स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। है ना, कंट्री हो गया स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको एल से लिखते हैं। टेल्स सबशेल, सब ऑर्बिट या शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है, एल की वैल्यू 0 to n-1 होती है। ठीक है, या आप रटना चाहो तो ऐसे रट लो। अगर कभी यस दिखे तो एल की वैल्यू 0, पी दिखे 1, डी दिखे 2, एफ दिखे 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है 2p1, तो एन की वैल्यू पहले निकाल लो, कंट्री पता करो कितना है 2। एल की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0 to n-1। एन की वैल्यू है 2-1, तो ये क्या हो जाएगा? 0,1 ऐसे लिख लो। और इसको लिख लो यस पी, ऐसे आगे भी जाता तो आप पूरा ही लिखते हो ना, 0 1 2 3, बीच की वैल्यू सारी। तो आपको कौन सा ऑर्बिटल गिवन है? पी ऑर्बिटल गिवन है, तो पी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आपकी लेनी है। एल की वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। और एन की वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपके पास सब ऑर्बिट की वैल्यू। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पी क्या होता है? 1 यहाँ से। ठीक है, और कभी ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अभी। सारे के सारे आप जवाब दे दोगे लॉजिक से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो जैसे अब चलो कंट्री पता चल गया, स्टेट पता चल गया, अब डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना। तो एम जो होता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप समझ लो। एम की वैल्यू -L2 + L होती है, और एम कभी 2L + 1 भी होता है, ये भी याद रख लो। अब देखो एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये है, जैसे देखो यहाँ पे हमें एन निकालना है। सबसे पहले एन क्या हो गया? 3 हो गया। एल निकालोगे तो आपको पता है क्या? 0 to n-1। एन कितना है? 3-1, तो कितना हो जाएगा? 0 1 2, लिख लो एस पी डी। और आपको ऑर्बिट कौन गिवन है? डी, तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा? एल इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा फॉर डी के लिए। ये हो गया भाई। अच्छा, अगर मान लो सभी के लिए हमें एम की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे क्या निकालना? एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू क्या होती है? -L2 + L होता है। ठीक है, तो अगर मान लो L बराबर 0 है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 का तो अंडर 0 ही रहेगा भाई, है ना। 0 को क्या बोलता है? यस ऑर्बिटल बोलता है। अगर मान लो L की वैल्यू हमने 1 ले लिया इन केस, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 0 और +1 हो जाएगी, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 3 वैल्यू आती है तो इसमें p ऑर्बिटल आता है, इसको हम p बोलते हैं। और अगर मान लो L की वैल्यू हमने 2 ले लिया तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 -1 0
1 और 2, हमेशा -2 से +2 तक लेना है। ऐसे ही सो ऑन आप लेते रहोगे, 1 2 3 4, ये हो गया। अब अगर मैं आपसे इसी में पूछ लूँ, बताओ भाई कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं, तो ये जो होते हैं ऑर्बिटल हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं पूछूं बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 3D1, तो कितने हो जाएंगे, 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 आ जाएंगे, सिंपल, है ना। और हमेशा ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी, एक क्लॉकवाइज एंटी, ऐसे भरते हैं। तो अब जे एडवांस का क्वेश्चन था कि बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडीशन है यस इक्वल टू -12, मतलब आपको केवल एक वैल्यू लेनी है और इलेक्ट्रॉन की, या क्लॉकवाइज, अच्छा -12 वाली एंटी क्लॉकवाइज। तो सब 9 ऑर्बिटल हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें +12 9 है, -12 9 है, तो -12 कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सिंपल। समझ आया आपको, बहुत इजी होता है, कुछ भी कंडीशन लगा दे। अब पूछे बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, टोटल नंबर ऑफ या ऑर्बिट बताओ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट बताओ, ठीक, सब ऑर्बिट आपको बताना है, सब ऑर्बिट। तो सब ऑर्बिट कितने हो गए, 1 2 3। ऑर्बिटल क्या होते हैं, डब्बे वाले ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं बोलूँ स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब आप एग्जैक्ट लोकेशन, विलेज गांव घर कहाँ है वो पहुँच गए। तो इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज है तो उसको प्लस आप बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज है माइनस आप बोलोगे। अच्छा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2s+1, कभी पूछ सकता है। और s क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है तो s+1 h/2π, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, एग्जाम्पल लिखता हूँ, मान लो 2s1 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू 0, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी 2s है, तो l की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू 0 आ जाएगा, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यस क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, ये हो गया। आओ अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, इस क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है, ध्यान से देखना। हमारा गेस्ट पेपर चल रहा है, जो लोग नए हैं भाई वो आप सुन लो, ये गेस्ट पेपर है, ये क्लासिक लेवल का कंटेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको टेक्स्ट सीरीज में नहीं समझ आ रहा है क्या कैसे, तो आपको अगर एक जेन्युइन गेस्ट पेपर चाहिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन में 4-5 कॉन्सेप्ट सिखाएं, पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करें, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप सॉल्व किए जा रहे हैं। और लेवल अप जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, वो एक यूनिक हो, जिससे आपको ट्रिक भी पता चले, कॉन्सेप्ट भी पता चले, सारी कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री रिवाइज हो, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सारी स्टैंडर्ड बुक, सबको कंटेन करे। तो आप ये गेस्ट पेपर यूट्यूब पे है, आप देखो। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर जो आप अभी देख रहे हो तो आप थोड़े से लेट हो, क्या ही बताऊं मैं, आप जाके प्लेलिस्ट बस एक बार चेक करना यहाँ का, आपको समझ आएगा कि क्या लेवल का कंटेंट है और क्या रिलेवेंसी है, ठीक है। आप देखना, मैं आपको बता, नीट 2025 का जो पेपर विदिन हमने 2 मंथ कराए थे, पेपर पैटर्न फॉर्मेट 99% वही आया था, प्रूफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो, कंटेंट आप देखो और ये लोगों तक पहुंचा हो, सो दैट अभी भी लोग आते हैं और वो बहुत सारे लोग परेशान है, रोते हैं भैया मुझे पता नहीं चला। तो प्लीज़ आप सबकी हेल्प करो और ख़ुद की हेल्प करो, ठीक है। इस हमने क्लासिक 1 शॉट, हमने 5 स्टेप स्ट्रेटजी कराया था, लास्ट ईयर हमने 3 स्टेप कराया था, इस बार 5 स्टेप। देखो 5 स्टेप स्ट्रेटजी क्या था, उसमें फर्स्ट स्टेप क्लासिक 1 शॉट था, जो कि मैं आपके पास अब टाइम नहीं बचा है देखने का। ये क्लासिक 1 शॉट एक अलग लेवल का 1 शॉट होता है दोस्तों। इसके बाद आपको कभी क्वेश्चन में 99% आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो, हर वैरायटी प्रॉब्लम, सारे एक्सेप्शन, एनसीईआरटी, सारी स्टैंडर्ड किताब, सब कुछ मैं ले, जैसे SN1 SN2 पढ़ा भाई, अलग लेवल से आप SN1 SN2 पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो भी है मैंने सारे चैप्टर करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में है क्लासिक 1 शॉट। तो आप टाइम नहीं है, आप थोड़ा भी पढ़े हो तो इसको स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे 5 स्टेप में था। हमारा टारगेट था कि 180 दिलाना इस बार, और बच्चे लाएंगे 180, जो भी 5 स्टेप स्टडी फॉलो करेगा। ऐसा नहीं बहुत कुछ 5 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये था, मैं जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या, सुपर 45 क्वेश्चन। भाई सुपर 45 क्वेश्चन तो कंपलसरी, आप कुछ भी किए हो, ये 45 क्वेश्चन पूरे की पूरे ब्रह्मास्त्र हैं।
मतलब 45 क्वेश्चन मतलब पूरा आपका चैप्टर कवर करते हैं, ये समझ लो पूरे चैप्टर के बराबर है। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, एनसीईआरटी और एक्सेप्शन सब कुछ हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं कि आंसर थोड़ा सा बताया ख़त्म, देखो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट थियरी कवर कर देता हूँ, है ना। तो टाइम भी कम लगेगा, टू दी पॉइंट चीज़ें कवर होंगी और मोस्ट एक्सपेक्टेड रेलेवेंस चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये जियो व्हाट्सएप ग्रुप मेरा फुल हो चुका है, वैसे मैं आपको बता दूं। तो जो लोग जुड़ते थे पहले पेपर देता था, फिर ये डिटेल सोल्यूशन है, यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा है, आप देख लो, ठीक है। और मेंटरशिप इसलिए था कि लोग गुमराह करते हैं, बहुत सारे लोगों का मैसेज है, कोई 20,000 लिया है मेंटरशिप के नाम पे, कोई 4,000 लिया है, कोई एम्स में पढ़ता है, अरे शर्म नहीं आती उनको। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो लोग बच्चों से पैसा लेके बात भी नहीं करते उनसे, है ना। तो मैंने 200 रुपीज़ का लॉन्च किया था बच्चों के कहने पे, और वो भी जो फ्री मांगता है उसको दे देता हूँ। लेकिन हमेशा सजेस्ट करूँगा, आप अगर 200 कैपेबल हो तो ज़रूर पे करो। उसमें संडे स्पेशल टेस्ट थर्ड स्टेप था, जो कि 180 नंबर स्टूडेंट लाए, 150-70 तो नॉर्मली है अभी कल के ही टेस्ट में। उसमें क्या करते हैं भाई, संडे स्पेशल टेस्ट मज़े की बात है 50% क्वेश्चन जेई के होते थे उसमें, तो वो आपको पीडीएफ ही मिलेगा, वो हमने कराया। गेस पेपर चल ही रहा है हमारा, 4th स्टेप। और 5th स्टेप था अभी पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लानिंग है। कोर कॉन्सेप्ट दे दूँ एक एक लेक्चर में, ख़त्म कहानी। और गेस पेपर सॉल्व कर लो, ख़त्म। और आपको कैसे जुड़ना है मुझसे मैं बता दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लो। पहला ग्रुप फुल है, दूसरा ग्रुप मैंने बनाया तो उसमें आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखना, और पर्सनली मैसेज करना, तो फिर बता देंगे कहाँ पेमेंट करना है, और फिर वहाँ से जुड़ जाओ। और सुपर अभी के लिए आप में से समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, सुपर 45 पहला स्टेप है, आप कर लोगे तो आप बहुत ही करीब हो जाओगे एग्ज़ाम के, सब कुछ हो जाएगा उससे। फिर टाइम मिलता है तो आप मुझसे गाइडेंस लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन था, इसको कैसे सॉल्व करना था मैं बताता हूँ इसी क्वेश्चन से। अगर मान लो n=3 दे रखा है आपको, तो 3 दे रखा है तो आप क्या बोलोगे, l की वैल्यू निकाल लो पहले। l की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 to n-1, 0 to n-1, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। m की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो m की वैल्यू -al से कितना होता है, +l तक होता है। तो 0 के लिए कितना हो जाएगा, l 0 के लिए ये 0 हो जाएगा। l के लिए कितना, 1 के लिए कितना हो जाएगा, -1 से +1 तक हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, और ये -1 0 और +1 हो गया, ठीक है। इसको p ऑर्बिटल बोलते हैं। d के लिए क्या हो जाएगा, 5 डब्बे बनेंगे, समझना ये जिसमें जेई एडवांस नीट सब कवर हो जाएगा। -2 -1 0 1 2। अब होता है इसमें कहानी। अगर मैं पूछूं बताओ, इफ़ क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन फॉर l = 0 और s = -r लो। तो आप इसमें देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कहाँ है, l = 0 लेना है, तो l = 0 लेना है, और s = -½ लेना है। तो इसमें एक +½ होगा, एक -½ इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे ऐसे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऐसे, आंसर कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक ही तो होगा इसमें, +½ होगा इसमें, और एक -½ होगा, तो हमें -½ लेना था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, करते जाओ अब। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, आपको फॉर्मूला रटना नहीं था, ऑर्बिटल फॉर एम एस ले लो, एम एस की वैल्यू मॉडुलस ऑफ 1 लेना है। मॉडुलस ऑफ 1 मतलब क्या होता है पता है, जिसमें -1 भी हो और +1 भी लो। तो देखो ऐसे एम एस कितने वैल्यू हैं जहाँ -1 है, -1 +1 -1 +1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ, 2 4 2 6 2 8, टोटल कितने हो जाएंगे, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 ही तो हैं अपने पास यहाँ पे, समझ आए। कंडीशन है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और कुछ नहीं है, बस एम एस की वैल्यू 1 होनी चाहिए ना। नेक्स्ट देखो, आप करते रहो क्वेश्चन, सी क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये सब जेई मेंस एडवांस के ही हैं, ऑर्बिटल्स फॉर एम एस = 2। तो ऑर्बिटल एम एस = 2 कहाँ पे है, ये पे है। -2 नहीं लेना, इसमें केवल 2 बोला है, तो कितने ऑर्बिटल हैं, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ आया, कुछ भी पूछ ले आपसे, कंडीशन दे दे, बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर
एस इक्वल टू -हाफ एंड +हाफ। तो ऐसे कौन से, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और है आपको m की वैल्यू क्या लेनी है, 0 1 2 लेनी है। तो कितने ऑर्बिटल हैं, 0 1 2, मतलब m की वैल्यू 0 1 और 2 लेनी है, 0 1 2 लेनी है, ठीक है। तो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, ठीक है, m की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, और ये अपने पास हो गया 2, तो 1 2 3, ठीक है। तो जो भी आपसे वो पूछता है आप निकाल पाओगे। और ये फार्मूला एक दे देता हूँ डायरेक्टली, इसको याद रख लेना है ना। अगर आपको रटना है तो इसको टोटल इलेक्ट्रॉन इन सब, तो ये बहुत लेंदी है, देख रहे हो, ये तो याद रख लेना। हाँ, ये वाले आप स्किप कर दो अगर ये समझ गए हो तो, ठीक है। कभी कभी आपको रेडियल नोड एंगुलर नोड भी पूछता है, तो वो भी आपको यहीं पे लिख देता। एक क्वेश्चन पूछता है नोडल प्लेन, है ना। नोडल प्लेन क्या होता है, ऐसे ये भी बता देता हूँ आपको, बस याद रखना। नोडल प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मतलब 0 हो। तो इस इलेक्ट्रॉन में अगर आप देखोगे एस ऑर्बिटल है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन देखोगे सारा का सारा एरिया ही कहीं खाली दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 कहाँ पे, कहीं पे नहीं, पूरा फुल है। तो इसमें नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, इसमें नोडल प्लेन हो जाएंगे 0, ठीक है। यहाँ पे देखो नोडल प्लेन कहीं भी देखिए, हाँ ये पॉइंट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो इसमें नोडल प्लेन कितने पास किए जा सकते हैं, 1 पास किए जा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, एक नोडल प्लेन यहाँ पे 0 हो जाएगा और एक ऐसे 0 हो जाएगा। तो इसमें नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, रेडियल नोड एंगुलर, रेडियल नोड होता है n-l-1, एंगुलर नोड होता है जो होता है वो कितना होता है पता है, l होता है। और टोटल नोड होता है, टोटल नोड जो होता है वो होता है n-1। बाकी तो हमने एटॉमिक में पढ़ा है, जस्ट आपको याद आ रहा था मुझे तो बता दिया। चलो, थैंक यू एवरीवन। होप कि आपका क्वांटम नंबर का क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। और जाके जल्दी जल्दी आप लोगों तक बताओ और ये सारी वीडियो देख लो। थैंक यू।